कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब स्वस्थ और एक्टिव हो गए। अच्छा, आज मैं ये नहीं बताने वाला कि ये वीडियो कितना यूनिक है, कितना वैल्यूएबल है, क्योंकि मैंने टाइटल में ही डाल दिया है F1 और मोटो जीपी। तो जो भी कार गाइज होंगे उन्हें इसकी वैल्यू पता होगी कि, और जिसने मतलब बेसिक नॉलेज जिसको है कार्स की, लाइक इंजन कैसे फंक्शन करता है एंड, और जिसने मेरा चैनल पहले देखा होगा उसे समझ में ऑलरेडी आ गया होगा कि हाउ वैल्यूएबल दिस नॉलेज इज गोइंग टू बी। सो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये जो F1 और मोटो जीपी है ना अपने, आपको पता ही होगा ये कितनी कैपेबल चीज़ है, कितनी मतलब कोई भी रोड पे जो चलने वाली गाड़ी बाइक हो, स्पोर्ट्स कार सुपर कार्स, ये इन्हें भी आउट परफॉर्म कर देते हैं। तो आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो 15,000 से 20,000 तक के आरपीएम को जनरेट कर रहा है इनका इंजन। ऐसी भाई सही में ये अनबिलीवेबल गॉड लेवल चीज़ है। और ये कैसे कर पा रहा है वो बताऊंगा, यानी कि बताऊंगा मैं आपको उनके इंजन की स्पेशलिटी के बारे में, जो उनके वेल्व ऑपरेशन में छिपी हुई है। वेल्व ऑपरेशन मतलब वेल्व ऑपरेशन मतलब कौन सा उनमें वेल्व एक्चुएटर लगा है, यानी कि कौन सा उसमें वेल्व एक्चुएटर सिस्टम लगा है। और ये दुनिया की किसी भी नॉर्मल कार या बाइक में जो F1 और मोटो जीपी में आता है, नॉर्मल कार या बाइक में नहीं आता। इवन हाइपर कार्स में भी नहीं आता ये। ऑलराइट, क्यों नहीं आता ये भी बताऊंगा मैं आपको। मैं बोलना भूल जाता हूँ लेकिन मुझे बोलना चाहिए सब्सक्राइब के लिए, सो सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये वेल्व एक्चुएटर और ये वेल्व सिस्टम है क्या। तो देखो, सबसे पहले वेल्व एक्चुएटर के बारे में बताना स्टार्ट करता हूँ। वेल्व एक्चुएटर यानी कि अब मैं आपको पहले वेल्व भी बताऊंगा। वेल्व तो आपको पता ही होगा इंजन में क्या होता है। जैसे इंजन में वेल्व होता है, उस वो किससे जुड़ा होता है, हाँ, कैमशाफ्ट होता है। कैमशाफ्ट लोब होता है। वो लोब जिस चीज़ को दबाता है, एक पुश देते हैं ना लोब, एक जो आगे वाला बल्ज्ड साइड होता है लोब का, वो उसे दबा के छू के निकलता है। तो वो जब छू के निकलता है, वो जिस चीज़ को छू के निकलता है वो होता है, वो एक स्प्रिंग टाइप का जो होता है, वो स्प्रिंग टाइप का मतलब ये कह लो कि वो जो पार्ट है ना, वही वेल्व है। इमेज ऑफ कोर्स आपको दिख रही होगी। तो इसमें ये लोब है, और लोब जिस चीज़ को दबाएगा, यानी कि ये होगी आपकी वेल्व। ओके, ये सारा सिस्टम उसको पता ही होगा जिसने मेरी पहले वीडियोस जो मैंने इंजन पे बनाई होगी अच्छे से देखी होगी। लाइक मैंने एक एक चीज़ समझाई है यार सबको। सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब। वेल्व का काम यही है कि इंजन में एयर और फ्यूल को जाने दें। जब वेल्व खुलता है तभी कुछ अंदर जाता है या बाहर आ पाता है। अच्छा, आपने सुना होगा कि आपने ऐसे सुना होगा SOHC, DOHC, OHV। इनका मतलब होता है सिंगल ओवरहेड कैम शाफ्ट, डुअल ओवरहेड कैम शाफ्ट और ओवरहेड वेल्व। देखो ये क्या होता है इनका मतलब, कि कैम शाफ्ट कैसे पोजीशनिंग की गई है और उस पर कितने वेल्व आ रहे हैं, सिलेंडर पिस्टन पे कितने वेल्व आएंगे, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, सो मोर देन दैट, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं है F1 और मोटो जीपी के इंजन में। एक्चुअली वो पूरा डिज़ाइन अलग किया गया है, इंजन पूरा डिज़ाइन अलग किया गया है। ये तो हो गया थोड़ा कैम शाफ्ट रिलेटेड कॉन्सेप्ट हो गया, DOHC, SOHC और OHV। जो F1 और मोटो जीपी के इंजन के डिज़ाइन, उसमें वेल्व एक्चुएटर यानी कि पूरा सिस्टम। वेल्व का मतलब होता है वो पार्ट, और एक्चुएटर का मतलब होता है जो ऑटोमेशन लाए उस चीज़ में। ठीक है, तो जो F1 वाला कॉन्सेप्ट है जैसे, वो थोड़ा डिफरेंट रहेगा, और ये SOHC, DOHC, OHV ये वाला कॉन्सेप्ट है, ये थोड़े से डिफरेंट डिफरेंट है। ये टाइप्स ऑफ वेल्व्स के अंदर जो आते हैं ना, तो ये थोड़ी अलग हो जाती हैं चीज़ें। तो ये बताना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कहीं आपको प्यूनोमेटिक वेल्व, DOHC, SOHC और डेस्मोड्रॉनिक, ये सारी चीज़ें एक जगह मिल जाए। तो उसमें क्या चीज़ आप जब पढ़ोगे तो एक जगह लिखा हो कैमशाफ्ट और एक जगह लगा है वेल्व, तो उसमें थोड़ी आपको कन्फ्यूज़न हो सकती थी, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आज की वीडियो में जो हम समझेंगे वो F1 और मोटो जीपी की टेक्नोलॉजी, यानी कि प्यूनोमेटिक वेल्व समझेंगे आज हम। डेस्मोड्रॉनिक डुकाटी यूज़ करती है सिर्फ, सो अब यहाँ से आप थोड़ा अपना माइंड खोलिएगा, क्योंकि अब जो मैं बोलूँगा उसे आपको अब्जॉर्व करना है। अच्छा, नॉर्मल कार्स में क्या रहता है, कैम शाफ्ट होता है, उसमें लोब लगा होता है। ये जब घूमते हैं तो जो लोब होता है वो वेल्व को प्रेस करता है, जिससे एयर और फ्यूल मिक्सचर अंदर जाता है। DOHC नॉर्मल जो अच्छी गाड़ियाँ होती हैं उनमें लगा आपको मिलेगा। लेकिन आपकी जो ये F1 और मोटो जीपी है, इनमें ऐसा नहीं होता।
इनमें थोड़ा अलग सिस्टम है। सो मोटो जीपी एंड F1 यूजेस pneumatic valve टेक्नोलॉजी। pneumatic valve, अच्छे से सुनो इसको। ऑलराइट, तो ये कोई फ्री वेल्व टेक्नोलॉजी नहीं है जिसमें आपका कैम शाफ्ट ही नहीं होता, ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है ये। और फिर भी इतनी हाईली मैसिव, और ना ही ये इलेक्ट्रॉनिकल कंट्रोल्ड है, लाइक जो कौन से की गैमेरा की टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड, कैम शाफ्ट फ्री, सब हटा दिया इलेक्ट्रॉनिक सेटअप। उसके बिना इतना मैसिवली पावरफुल इंजन, ये एक गॉड लेवल बात है भाई। इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड नहीं है यहाँ पे चीजें, फिर भी ऐसा आउटपुट, मन मर्जी का भयंकर आउटपुट। हाँ, लेकिन डुकाटी जो है, डुकाटी मोटो जीपी में जो कम्पीट करती है, वो ये प्यूनोमेटिक वेल्व टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करते। वो अपना जो उसने डेवलप किया था डेस्मोट्रॉनिक वेल्व, वही यूज़ करते हैं। लेकिन बाकी सब F1 और मोटो जीपी प्यूनोमेटिक ही यूज़ करते हैं। वो ऐसा इसलिए क्योंकि जो डेस्मोट्रॉनिक है वो भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है, लेकिन क्या रहता है डेस्मोट्रॉनिक में थोड़े से जो पार्ट्स होते हैं और उसका जो मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्या नहीं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होगा उसका, मतलब मेकिंग का प्रोसेस और कंपोनेंट्स उसमें ज़्यादा होते हैं, तो उसका जो मैनेजमेंट है थोड़ा वो महंगा भी पड़ जाता है और कॉस्टली भी होता है, और उसे मैनेज करना आसान नहीं होता क्योंकि उसमें ज़्यादा कंपोनेंट है, तो ज़्यादा कंपोनेंट को मैनेज करना भी मुश्किल होगा और साथ में महंगा भी होगा। और वैसे वो आखिर में प्यूनोमेटिक से फीका पड़ जाता है। वैसे इसीलिए आपने देखा होगा डुकाटी की जो परफॉर्मेंस बाइक्स हैं, V4 टाइप का निकाले, ये सब इतनी हाई मेंटेनेंस और इतनी महंगी से इनकी स्टार्टिंग इसीलिए है। लेकिन मैं आज आपको प्यूनोमेटिक वेल्व बता रहा हूँ, ठीक है। प्यूनोमेटिक एक टाइप का स्प्रिंग है जो नॉर्मल वेल्व होते हैं, कैमशाफ्ट वेल्व, उस वाले प्रोसेस को थोड़ा रिप्लेस करता है। मतलब क्या होता है कि ये इंजन आपको ऐसे नहीं कि आपने नॉर्मल अपनी गाड़ी के इंजन में ये सिस्टम लगा दिया एंड इट वर्क, ऐसे नहीं होगा, आपको पूरा थोड़ा अलग से इंजन वाला सिस्टम लेना ही पड़ेगा। और सबसे पहले इसे रेनॉल्ट ने 1986 में, ये मैंने पढ़ा है, ठीक है, रिसर्च मेरी खुद की, मैं इतना रिसर्च थी मेरी, ओके, 1986 में रेनॉल्ट ने सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया था, और मतलब बनाया था, इंट्रोड्यूस किया था। तो F1 में जब उन्होंने ये किया था, एंड ऑफ कोर्स वो जीते भी थे, और फिर मोटो जीपी में 2012 में अप्रिलिया ने किया था, और उसके बाद तो सभी करते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ ये फंक्शन कैसे करता है। इसमें यानी कि ये प्यूनोमेटिक जो सिस्टम है, इसमें आपको आतंकवादी टायर चेंज हो रहा है कार का। अब मैं बताता हूँ ये कैसे फंक्शन करता है। ये जो प्यूनोमेटिक स्प्रिंग है, ये एक टाइप का स्प्रिंग ही है, बस थोड़ा सा एडवांस है। इसमें प्यूनोमेटिक सिस्टम में ये डायग्राम देख लो आप, आसपास में कहीं प्रकट हो चुका होगा ये। कैमशाफ्ट, भाई काम तो चलता रहेगा। जिस गाड़ी में बैठे हैं उसमें भी काम चल रहा है। कैमशाफ्ट साइड व्यू से पता ही होगा आपको इसका क्या वर्क होता है, कैमशाफ्ट का मतलब और वर्क। फिर ये एक अपना रॉकर आर्म है जो कैमशाफ्ट के कांटेक्ट में आता है। फिर एक मेटल बेलो है, फैंसी नाम है, ये इंपॉर्टेंट भी है, मेटल बेलो। और देन ये अपना क्या है वो, वेल्व, हाँ, स्प्रिंग वेल्व वो। तो ये रॉकर आर्म से लेकर वेल्व तक ये पूरा सिस्टम डिवाइस प्यूनोमेटिक सिस्टम या प्यूनोमेटिक वेल्व कह लो, वो है। और इसमें टैंक भी मैंने आपको बताया, नाइट्रोजन टैंक वो भी आता है इसमें, ठीक है। तो देखो होता क्या है, ऑलराइट। सबसे पहले जो नाइट्रोजन होती है वो मेटल बेलोज में जाती है, देन जो स्प्रिंग होते हैं वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आते हैं, या कह लो कि क्लोज हो जाते हैं। इसको मैं और डिटेल में और प्यार समझाता हूँ। क्या हुआ, इंजन ऑन हुआ, ठीक है, कैमशाफ्ट घूमा, रॉकर आर्म उसने दबाई, ओके। रॉकर आर्म उसने जब दबाई तब जो मेटल बेलोज होते हैं उनमें क्या कहते हैं अपना, कौन सा रिजर्व था, नाइट्रोजन उसके अंदर गई। अच्छा, नाइट्रोजन क्यों यूज़ की जाती है, नाइट्रोजन टैंक, यानी नाइट्रोजन टैंक से ही ना। नाइट्रोजन इसलिए यूज़ की जाती है उसमें
क्योंकि नाइट्रोजन इज मोर डेंस एंड स्टेबल देन ऑक्सीजन, ठीक है। अब वो नाइट्रोजन और जो एयर होती है वो वेल्व की क्लोज, वेल्व या स्प्रिंग है, स्प्रिंग क्लोज होने तक में चैम्बर में जाती है। चैम्बर पता ही होगा, सिलेंडर के अंदर चैम्बर होता है, ठीक है, उसमें आती है। देन स्प्रिंग की वजह से जो वेल्व होता है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। क्लियर? क्लियर? एक बार और रिपीट करें। देखो, कैमशाफ्ट घुमा, रॉकर आर्म दबा, नाइट्रोजन गई मेटल बेलोज में, देन जो मेटल बेलोज में नाइट्रोजन गई, देन चैम्बर में एयर गई और स्प्रिंग की वजह से बंद हो गया वेल्व, प्यूनेमेटिक स्प्रिंग। अच्छा, यहाँ पे जो स्प्रिंग यूज हो रही है ना, वो भी थोड़ी डिफरेंट मटेरियल की होती है, यूजुअल मटेरियल की नहीं होती। एक्चुअली वो जो बंदा आपको ये जो हिलता हुआ दिख रहा है, ब्रो इज वर्किंग ऑन द कार, ऑलराइट। अच्छा, तो आपको समझ में आ गया होगा हाउ डज इट्स वर्क, ऑलराइट, कि मतलब कैसे काम हो रहा है। एक्चुअली जो स्प्रिंग होती है वो उसका जो मटेरियल होता है वो तो मुझे नहीं पता कौन से यूज़ करते हैं, लेकिन मेन ये कि आपको ये अभी समझ में आ गया, ऑलराइट। यार एक तो बाहर है, कुछ कुछ ऐसी ऐसी गाड़ियाँ आती रहती हैं भाई सही में। तो अब लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, यानी कि जो ये प्यूनेमेटिक वेल्व या प्यूनेमेटिक वेल्व एक्चुएटर सिस्टम है मोटोजीपी का, इसमें क्या प्रोज एंड कॉन्स है और ये हमारी नॉर्मल कार्स में हम क्यों नहीं लगा सकते, ऑलराइट। स्ट्रेट कह रहा हूँ, स्ट्रेट, ध्यान सुनो, मत यूज करना। अगर कॉम्पिटिटिव एज वाले कंपटीशन के लिए कार नहीं बना रहे ना, अगर रोड पे चलाने के लिए रोज चलानी है आपको गाड़ी, तो मत यूज करना। ये मॉडिफिकेशन बहुत हाइपर मॉडिफिकेशन है, बहुत हाइपर। 15 से 20,000 आरपीएम यार, समझ रहे हो? 15 से 20,000 आरपीएम गाड़ी, गाड़ी भाई। तो जाने से पहले मैं आपको ये जो मैंने अभी सिस्टम बताया प्यूनेमेटिक वेल्व वाला, इसके प्रोज एंड कॉन्स बताए, मतलब इसके नुकसान और फ़ायदे। तो ये चीज़ का मैं शो ऑफ ज़रूर करना चाहूँगा। नहीं अरे हमारे यहाँ होता ही कहाँ है काम, इतनी सारी 4-5 गाड़ियाँ बना दी, अपनी पर्सनल सी बना दी, लेकिन फिर भी लोग ये कहेंगे, फिर भी मतलब मैं देखता हूँ लोग उन्हीं डिटेलर्स के पास जाए। इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये है फेजर 1000, इसका भी प्रोजेक्ट होगा। अच्छा हाँ, मैं इसको भी देखूँ, ये देखो ना। हाँ, तो प्रोज एंड कॉन्स में आपको बता रहा था। देखो, प्रोज तो आपको पता ही है, अब थोड़ा शोर आएगा। हाँ, सो फ़ायदे तो आपको पता ही चुका हूँ मैं, फ़ायदे पता ही लग चुके हैं। हाई परफॉर्मेंस, हाई आरपीएम, और नाइट्रोजन तो आपको पता है बेटर एयर है फॉर परफॉर्मेंस। देन कॉन्स इसके आ जाते हैं। कॉन्स इसकी ये रहते हैं कि सबसे पहले तो बहुत महंगा है, ज़्यादा इक्विपमेंट से ज़्यादा पार्ट्स लगते हैं, तो मैनेज करना आसान नहीं होता। और ये मास प्रोडक्शन पे नहीं आ सकता क्योंकि ये बहुत जल्दी डैमेज भी होती है चीज़ें, इतने हाई आरपीएम तक वर्क करने के लिए इंजन को जो टेंशन लगता है। तो वियर एंड टीयर जो होता है, इसके जो पार्ट्स हैं, इस इंजन में जो पार्ट्स आते हैं उनका वियर एंड टीयर भी जल्दी होता है। तो ओवरऑल बहुत महंगा है, रिलायबल नहीं है, इसलिए इसके कौन से ऐसे हैं। अब देखो ना, जो हाइपर कार होती है ना ब्रो, वो इस सिस्टम के साथ नहीं आती, क्योंकि वो है आप रोड पे भी चला सको, स्ट्रेट लाइन में भी फास्ट जा सको, ऑलराइट। और ये ट्रैक ओरिएंटेड मॉन्स्टर, इसे बस एक दिन चलना है, एक दिन चलना है। होता है कि प्रॉपर आदमी है, हर चीज़ में आता है, फिजिकली फिट है, और फाइटिंग भी आती है, कुकिंग भी आती है, मिलियनेयर भी है, तो वो हो गई हाइपर कार। अब एक आदमी है जो है MMA UFC का किंग, बस उसने मतलब अपनी लाइफ में, जैसे खबीब, तो खबीब हो गया अपना एक ट्रैक कार, और एक कोई परफेक्ट मिलियनेयर ले लो, नाम नहीं मुझे पता कि ऐसे परफेक्ट मिलियनेयर थे जिसकी बॉडी वॉडी सब कुछ हो। कीनू रीव्स, हाँ, कीनू रीव्स हो गया अपना हाइपर कार, खबीब हो गया अपना ट्रैक कार। सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मैं बोलता नहीं सब्सक्राइब के लिए वैसे, लेकिन मैं बोलना भूल जाता हूँ, लेकिन मुझे बोलना चाहिए सब्सक्राइब के लिए। सो सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़।
और भी चीज़ें आएंगी और भी चीज़ें दिखाएंगे।